हवा के साथ साथ अब चीन ने पानी के नीचे भी ड्रोन्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं और इंडियन ओशियन में चीन एक बड़े तादाद में अंडर वाटर ड्रोन्स भेजने लगा है भारत की निगरानी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड टॉक्स के इस नए एपिसोड में। फोर्ब्स मैगजीन में डिफेंस एनालिस्ट एच.आई. सोटोन लिखते हैं कि चाइना एक नए तरह का अंडर वाटर ड्रोन बना रहा है जिसे सी ग्लाइडर्स कहा जा रहा है। इन सी ग्लाइडर्स को चाइना एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़े तादाद में डिप्लॉय कर रहा है। ये सी ग्लाइडर्स हैं क्या? ये दरअसल एक तरह की UUV हैं। UUV का फुल फॉर्म अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल, यानी जैसे हवा में UAV होता है वैसे ही पानी के नीचे UUV। चीन ने 2019 के दिसंबर महीने में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 14 UUVs हिंद महासागर में छोड़े थे, जिन्होंने पूरे हिंद महासागर में भारत के आसपास घूमते हुए 3400 ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए। और करीब 3 महीने बाद 2020 के फरवरी के महीने में चीन ने इन सब को पानी से वापस निकाला और इनमें जितना डेटा कलेक्टेड था उसे रिट्रीव कर लिया। गवर्नमेंट के सूत्र ऐसा बताते हैं कि 2016 में ऐसे ही एक ग्लाइडर को, जो कि US नेवी की थी, उसे चाइना ने पकड़ लिया था। इस अंडर वाटर ड्रोन को अमेरिका ने छोड़ा था साउथ चाइना सी के पास, ताकि अमेरिका की जो शिप्स हैं उनका सेफ नेविगेशन वो इंश्योर कर सके, लेकिन ये चाइनीज़ के हाथ में लग गया। और कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी अगर चाइनीज़ के हाथ में लग जाए तो आप समझ ही सकते हैं उसके बाद इसका क्या होने वाला है। 4 साल बाद चाइनीज़ ने अपने खुद के अंडर वाटर ड्रोन्स बना लिए और इंडियन ओशन में उन्हें भेजना भी शुरू कर दिया। पर यहाँ जो बात बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी राइटर के लिए भी, वो ये थी कि चाइना इतने बड़े तादाद में यानी पूरे मार्च महीने इंडियन ओशन में भेजने लगा है इस तरीके से। अब हम समझते हैं कि ये अंडर वाटर ड्रोन यानी सी ग्लाइडर्स चलते कैसे हैं। दरअसल ये सी ग्लाइडर्स अनपावर्ड होते हैं, यानी ये सी ग्लाइडर्स किसी भी इंजन के द्वारा पावर्ड नहीं होते हैं, बल्कि ये जो सी के करंट्स होते हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इन्हें सी के करंट्स को देखते हुए एक जगह पे छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पानी में ग्लाइड करते हुए काफ़ी लंबे समय तक पानी में तैरते रहते हैं और उसी हिसाब से एक सर्टेन पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इन्हें वापस निकाल लिया जाता है। और अपने 1-2 साल के मिशन में इनके अंदर जितने भी सेंसर्स लगे हुए होते हैं वो सारा डेटा अपने अंदर कलेक्ट करते रहते हैं और एक बार जब इन्हें वापस निकाल लिया जाता है तो इन सारे डेटा को गैदर कर लिया जाता है। इंडियन ओशन के ऊपर ऐसे ही किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कहते हैं कि पूरी दुनिया में अब एक तरीके से एक रेस मच चुकी है कि इंडियन ओशन में कौन ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बेसिस खरीद सकता है। और आने वाले समय में इस रेस की जो मोमेंटम है वो बढ़ने वाले, यानी दुनिया भर के जो देश हैं वो इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश और भी ज़्यादा करेंगे। वहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत ही इस एरिया में महाशक्ति बना रहे और किसी दूसरे महाशक्ति को यहाँ पे ज़्यादा पैर पसारने ना दे। ऐसे ही एक रिपोर्ट छपी थी दिसंबर 2020 में, जहां इंडोनेशिया के एक फिशरमैन ने गलती से फिशिंग करते समय एक अंडर वाटर चाइनीज ड्रोन को ही पकड़ लिया था। सईरुद्दीन नाम के इस फिशरमैन ने जब इस अंडर वाटर चाइनीज ड्रोन को पकड़ा तो बहुत ही ज्यादा हल्ला हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसे 2 और चाइनीज ड्रोन को पकड़ा जा चुका था उन्हीं इलाकों के फिशरमैन के द्वारा, जो दिखाता है कि चाइना बहुत बड़े तादाद में इन ड्रोन्स को इस इलाके में भेज रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल चीन अब ये जान चुका है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास चीन के जितने भी ट्रेड है उसे रोक देगा। तो चीन हो सकता है इन छोटे छोटे ड्रोन्स के मदद से इस इलाके में एक बेटर रूट ढूंढ रहा है अपने बड़े सबमरीन्स के लिए। यानी चीन के छोटे छोटे ड्रोन्स स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए इंडियन ओशन में आ करके अलग अलग इलाकों में जाके ढूंढ रहे हैं कि कौन सा रूट सबसे बेहतरीन है चाइनीज ड्रोन के इस इलाके से होते हुए इंडियन ओशन में घुसने के लिए। और फ्यूचर में कभी भारत चीन युद्ध होता है और भारत चीन के ट्रेड को रोकता है तो चाइनीज सबमरीन्स इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके भारतीय सीमा में घुसेंगे और हिंद महासागर में जो चाइनीज ट्रेड ब्लॉकेड है उसे खुलवाएंगे, जो भारत के लिए एक अलग तरह का टेंशन क्रिएट करता है कि अब भारत को इन छोटे छोटे ड्रोन से निपटने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा और अपने भी इन ड्रोन्स के ऊपर काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका दुश्मन इनके ऊपर काम कर रहा है तो भारत को भी इन्हें बना करके इनका इस्तेमाल करना ही होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी ऐसे अंडर वाटर सी ड्रोन्स बनाने चाहिए? कमेंट में लिख करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले हर दिन ऐसे ही मजेदार खबरें पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।